अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। अतीक अहमद के जनाजे के दौरान शाइस्ता परवीन के वहां पहुंचने की अफवाह फैली तो यूपी पुलिस भी चौकन्नी हो गई थी, लेकिन उसके वहां पहुंचने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अतीक का अपराध की दुनिया में इस तरह साम्राज्य फैला हुआ है कि यूपी पुलिस जिस भी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगती है, उसकी जड़ें और भी ज्यादा गहरी नजर आने लगती है। इसी वजह से अतीक अहमद का पूरा परिवार इस समय पुलिस के लपेटे में आ गया है। अतीक अहमद की शादी शाइस्ता परवीन से 1996 के अगस्त महीने में हुई थी। शाइस्ता प्रयागराज के दामोपुर गांव की रहने वाली है। शाइस्ता के पिता यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे। शाइस्ता के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। शाइस्ता अपने घर में सबसे बड़ी है। शाइस्ता के दोनों भाई मदरसे में प्रिंसिपल है। अतीक से ज्यादा शाइस्ता पढ़ी लिखी है। उसने किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज हिम्मतगंज प्रयागराज से पढ़ाई की और ग्रेजुएशन भी की। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन क्राइम की दुनिया की इतनी बड़ी मिस्ट्री बन जाएगी। फिलहाल शाइस्ता परवीन का पूरा परिवार या तो जेल में है या अभी भी उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। अतीक अहमद की मौत के बाद पुलिस को टेंशन बरकरार है। शाइस्ता पर आरोप है कि उसने उमेश पाल हत्याकांड के बाद सभी शूटरों को भगाने में, उन तक पैसे पहुंचाने में और हत्या की प्लानिंग रचने में पूरा सहयोग किया। पुलिस की जांच में दावा किया गया है कि अतीक और अशरफ के जेल में होने के बावजूद शाइस्ता ने उमेश पाल से जुड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। घटना को जैसे अंजाम दिया गया उससे पुलिस भी सख्ते में है। कहा जा रहा है कि वारदात के बाद शाइस्ता ने खुद अपने हाथों से सभी शूटर्स को 50-50 हजार रुपए देकर रवाना किया। बेटे असद और बाकी शूटर्स के भागने के बाद वो खुद शहर में मौजूद रही। जब हत्या कराने के आरोप अतीक पर लगे तो उसने उनका खुलकर विरोध किया, लेकिन जैसे ही उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने उसे एफआईआर में नामजद किया, वो अंडरग्राउंड हो गई। पुलिस अभी उसे पकड़ नहीं पाई है। पुलिस ने उसके ऊपर पहले 25,000 का इनाम रखा था, लेकिन अब इस इनाम राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। शाइस्ता का एक भाई जकी अहमद भी माफिया अतीक अहमद के पंजीकृत गैंग IS 227 का सक्रिय सदस्य है। इस समय वो लखनऊ जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश करते के रूप में नामजद शाइस्ता के खिलाफ ये पहला आपराधिक मामला नहीं है। उसके खिलाफ 3 और मुकदमे हैं जो साल 2009 में दर्ज हुए थे। इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोप हैं। इन तीनों ही मुकदमों में पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। शाइस्ता के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो साल की शुरुआत में ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई है। शाइस्ता के अलावा अतीक के बेटे अहजम अहमद ने भी बसपा की सदस्यता ली है। चर्चा थी कि बसपा उन्हें प्रयागराज मेयर पद का प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे इनकार कर दिया। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शाइस्ता परवीन ने ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन की थी। खुद ओवैसी ने लखनऊ में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद उन्हें चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। अतीक के परिवार में पत्नी शाइस्ता परवीन के अलावा 5 बेटे मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम, उमर, मोहम्मद अली और मोहम्मद अबान हैं, जो कि अब असद मारा गया है। शाइस्ता को पकड़ने में पुलिस को इससे भी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि उसकी ज्यादातर फोटो नकाब में है। घर के लोगों और बहुत कम करीबियों ने ही उसके चेहरे को देखा है। पुलिस के पास उसके खुले चेहरे की तो एक आध फोटो है, वो ज्यादा साफ नहीं है। अतीक से जुड़े ज्यादातर लोग या तो जेल में बंद हैं या फिर फरार हैं। इसलिए उसकी पहचान के लिए पुलिस तेलियरगंज की एक महिला डॉक्टर के संपर्क में है। शाइस्ता को पुलिस कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला, मुंबई और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर तलाश रही है। इन जगहों पर उसके छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। शाइस्ता का बचपन पुलिस वालों के ही बीच बीता है, इसीलिए वो पुलिस के पैतरों से भी काफी हद तक वाकिफ है। उसका एक नंदोई सब इंस्पेक्टर है और अभी वाराणसी में तैनात है। शाइस्ता लखनऊ में उसके घर पर अक्सर रुका करती थी। इसके अलावा पुलिस ने 20 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो शाइस्ता के करीबी मददगार हैं। उसमें वकील, डॉक्टर, प्रयागराज के बड़े बिल्डर,
अपराधी और पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। कुछ को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।